एक दफा का जिक्र है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा शहर आबाद था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी बुराई दाखिल ही नहीं हो सकी। मगर कोई नहीं जानता था कि उसी शहर में एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर दिल को हिला कर रख देगी। ये शहर बाकी दुनिया से अलग थलग था। यहाँ के लोग सादा मिजाज और मासूम थे। उनके दिल शीशे की तरह साफ थे। जुर्म ने तो कभी इस शहर का रास्ता देखा ही नहीं था, या शायद अभी तक नहीं देखा था। इस शहर पर बादशाह अहमद हुक्मरानी करते थे। वो एक अजीम और शान शौकत वाले सफेद महल में रहते थे। महल इस कदर हसीन था कि देखने वाले हैरान रह जाते, जैसे ये जमीन पर नहीं बल्कि चांद पर बनाया गया हो। लेकिन इस चमकते महल के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिसका राज कोई नहीं जानता था। बादशाह की मलिका ज़ैनब हुस्न की एक मिसाल थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मगर क्या सिर्फ खूबसूरती इंसान के दिल को खूबसूरत बना सकती है? मेरी मलका जी। शादी के 1 साल बाद पूरा शहर खुशी से झूम उठा, क्योंकि शाही महल में एक नन्ही मेहमान की आमद होने वाली थी। सब एक शहजादे की दुआ कर रहे थे। लेकिन जब आंखें खुली तो किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक बेटी पैदा हुई, फातिमा, और उसी लम्हे जैसे महल की रोशनी मद्धम पड़ गई हो। वक्त गुजरता गया, लेकिन उनके घर अब और कोई औलाद ना हुई। फातिमा के नसीब में माँ बाप की मोहब्बत ना लिखी गई। वो महल में रहते हुए भी अकेली थी। रातों को जब सब सो जाते तो महल की दीवारें उसकी सिसकियों की गवाह बनती। लेकिन क्या वो वाकई अकेली थी? हर रात कोई था जो खामोशी से आता, उसे देखता और वापस चला जाता। कोई जो सायों में रहता था, कोई जो उसकी हर तकलीफ महसूस करता था। एक रात वो साया उसके करीब आया और सरगोशी की, बस कुछ दिन और, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अचानक फातिमा जाग उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, या शायद कोई था जो नजर नहीं आ रहा था। वक्त गुजरा और वो दिन आ ही गया। फातिमा की 20वीं सालगिरह। मगर महल में खामोशी थी। कोई जश्न नहीं, कोई खुशी नहीं, जैसे ये दिन किसी के लिए अहम ही ना हो। और फिर अचानक एक अजनबी लड़का उसके सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फातिमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, वो एक ऐसे महल में थी जो पहले से भी ज्यादा पुरस्कार था। सियाह दीवारें, खामोश राहदारी और एक अनजाना खौफ। तभी दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक शहजादा अंदर आया। मैं शहराम हूं, उसकी आवाज गूंजी, और मैं वो हूं जो तुम्हें हमेशा देखता रहा। फातिमा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। मैं इंसान नहीं हूं, ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया हो। मैं एक जिन हूं। कमरे में खामोशी छा गई।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं ताकि तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुमसे छीन लिया गया। लेकिन क्या मोहब्बत खौफ पर गालिब आ सकती है? फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे माँ बाप के दिल बदल दो। शहराम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं दिल नहीं बदल सकता मगर सच जरूर दिखा सकता हूं। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगले ही दिन पूरे शहर में तबाही मच गई। चीखें, आग, खौफ। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये सब क्यों हो रहा है? बादशाह के दिल में पहली बार खौफ ने जन्म लिया। क्या ये हमारी किसी गलती की सजा है? इधर फातिमा का दिल बेचैन था। नहीं, ये सब गलत है, मेरे लोग तकलीफ में हैं। और फिर एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आईना जो सिर्फ चेहरे नहीं, सच दिखाता था। उस आईने में बादशाह और मलिका ने वो सब देखा जो वो कभी देखना नहीं चाहते थे। अपनी बेटी के आंसू, उसकी तन्हाई, उसकी खामोश मोहब्बत, और फिर एक सवाल जो उनके दिल को चीर गया, क्या हम वाकई इसके माँ बाप कहलाने के लायक हैं? पछतावा, आंसू और सच। जब फातिमा वापस आई तो पहली बार किसी ने उसे गले लगाया। वो लम्हा जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शहराम अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मेरे साथ कुछ हो रहा है। क्या ये मोहब्बत की कीमत थी या किसी और राज की शुरुआत? जब हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। शहराम अब जिन नहीं रहा था, मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज था। जब वो होश में आया तो उसने बताया कि एक जिन ने मुझे अपनी दुनिया में कैद कर लिया था। मैं भी उनमें रहकर उन जैसा संगदिल बन गया था और मुझे कुछ जिन्नात की ताकतें भी मिल गई थीं ताकि मैं बुराई फैला सकूं। लेकिन मुझे शहजादी फातिमा से मोहब्बत हो गई और इस नेकी की वजह से मेरी बुरी ताकतें खत्म हो गईं और अचानक खत्म होने की वजह से मैं वापस इंसान बन गया और बेहोश हो गया। सब बहुत हैरान हुए। आखिरकार फातिमा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी, मोहब्बत, माफी और एक नई शुरुआत। मगर सवाल ये है, अगर शहराम ना आता तो क्या कभी इस शहर को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? एसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? आईसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजीद पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम शामिल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और हैरान कुन कहानी के साथ।